सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों को फटकार लगाई कि उन्होंने देश भर में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें छोड़ने को अगस्त माह के आदेश का अनुपालन करने के संबंध में हलफनामा दाखिल अभी तक नहीं किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को तलब किया है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के हिसाब से जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अगर अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर कोई कठोर कदम उठाए जाएंगे। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया? मुख्य सचिव स्पष्टीकरण दें, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है और दंडात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। बता दें कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए गए हैं। आपके अधिकारी अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते क्या? सभी ने इसकी सूचना दी है। एक बार जब उन्हें जानकारी हो जाए तो उन्हें आगे आना चाहिए। सभी मुख्य सचिव 3 नवंबर को मौजूद रहें, वरना हम ऑडिटोरियम में कोर्ट का संचालन नहीं करेंगे। बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि आवारा कुत्तों से संबंधित घटनाएं लगातार अभी भी जारी हैं। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेश की नजरों में खराब हो रही है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं। अब पूरे मामले की बात की जाए तो आवारा कुत्तों से संबंधित मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली के नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे सभी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को पकड़ें और 8 हफ्ते के अंदर कम से कम 5000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम बनाएं। कोर्ट ने इस आदेश को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इसके बाद ये मामला जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच को सौंपा गया। 3 जजों की पीठ ने 22 अगस्त को अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को टीकाकरण के बाद शेल्टर होम से छोड़ा जाए। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया था। इस पूरे मामले में वकीलों ने क्या कुछ बताया है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और दिल्ली में 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं। समस्या क्या है जी? समस्या ये थी कि कुत्तों की संख्या बढ़ गई और उनके काटने की संख्या भी बढ़ गई। अगर सरकारी आंकड़े लें तो 37 लाख से ज्यादा कुत्ते हर साल काटते हैं सड़कों के ऊपर, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। तो इसका संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ले रही है। तो इसलिए हमारा सिर्फ एक ही, मैं भी पिटिशनर हूं इसके अंदर, और हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि इन कुत्तों के काटने से कैसे बचा जाए, उसका सुप्रीम कोर्ट हल निकाले जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो 3 चीजें कही थी उसमें एक कहा था स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम जोरों से होना चाहिए। दूसरा कहा था कुत्तों को डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही खिलाया जाएगा, इनको अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में, सड़कों पर नहीं खिलाया जा सकता। डेजिग्नेटेड प्लेस बनेंगे और केवल वहीं खिलाएगा। और जो काटने वाले कुत्ते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो कुत्ते हैं, उनको बाड़ों में बंद किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी, पर आप देखिए राज्यों की लापरवाही देखिए। 3 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य ने कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले के अंदर बेहद नाराजगी व्यक्त की है और इनको कहा है 3 तारीख को आप सभी चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट होंगे यहां पर और सभी की कंप्लायंस रिपोर्ट आनी चाहिए और अगर नहीं आई तो नाराजगी व्यक्त की जाएगी। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस किया है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो मैं समझता हूं आवारा कुत्तों के काटने की समस्या बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात आवारा कुत्तों के समस्या पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि हमारा देश जो है वो दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। आपको ध्यान हो, हमने भी इस मामले को लगातार रेज किया है। हम पिछले 10 साल से इसका आंदोलन चला रहे हैं कि जो स्टेडियम था उसके अंदर जो फॉरेन कोचों को काटा गया, उसके बाद और ऐसी बहुत सारी और भी घटनाएं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज टिप्पणी की है कि हमारा देश इन आवारा कुत्तों की वजह से दुनिया में बदनाम हो रहा है। हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हमको एक भी आवारा कुत्ता सड़कों पे नजर नहीं आता है, किसी भी देश में, सिंगापुर हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, यूके हो, इंग्लैंड हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के इस संज्ञान जो उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा जी हम न्यूज रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें हम देख रहे हैं रोज काटने की खबरें आ रही हैं, क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं? आप लोगों को ये जानकारी नहीं है? पर मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी राज्य सरकारें कुछ कदम नहीं उठा रही। ये जो एनजीओज हैं तथाकथित, जो आवारा कुत्तों की वकालत करती है, इनको बच्चे बच्चे कहती है, पर ये किसी भी बच्चे को अपने घर में गोद ले जाने को तैयार नहीं है। इन एनजीओज को मोटे मोटे फंड मिलते हैं जिससे इनकी शॉप्स चलती हैं, इसलिए ये इस इशू को उठाते हैं। ये सड़कों के ऊपर लगातार फीडिंग करते हैं, उससे हमारे बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब खतरे के अंदर आते हैं। बच्चों ने पार्कों में खेलना छोड़ दिया है, बुजुर्गों ने घूमना छोड़ दिया है या डंडा लेकर
करना पड़ता है। ऐसे में आवारा कुत्तों के अंदर छवि खराब हो रही है हमारे देश में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा समस्या इसलिए बढ़ी है कि आवारा कुत्तों की संख्या और उनके काटने की संख्या बहुत बढ़ गई है।